चलिए स्टार्ट करते एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 5। गिव एग्जांपल्स ऑफ पोलिनोमियल px, gx, qx एंड rx विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम। यहाँ पे px जो है हमारा डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, ये क्विसेंट है और ये रिमाइंडर है। हमें यहाँ पे कंडीशंस को सेटिस्फाई करनी है। जैसे पहले क्वेश्चन में कंडीशन है कि हमारी जो px की डिग्री है वही qx की भी डिग्री होनी चाहिए। डिग्री मतलब कि हाईएस्ट पावर जो हमारे एक्सप्रेशन में x की होगी। तो चलिए सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम से। हमारा डिवीजन एल्गोरिथम के अनुसार क्या होता है, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्विसेंट प्लस रिमाइंडर। मतलब जो मैंने लिखा है पी एक्स इजिकल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। अब कॉस्ट जी एक्स तो जीरो होना नहीं चाहिए, नहीं तो एक बार जीरो होना चाहिए। और रिमाइंडर हमारा जीरो भी हो सकता है, और लेकिन उसकी जो डिग्री है वो जी एक्स की डिग्री से तो कम ही होगी, नहीं तो एक बार और वो डिवाइड हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हमारी जो कंडीशन है हमने पहले से लिख रखी है आप लोगों के टाइम बचाने के लिए। वो है डिग्री ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स हमें फाइंड करनी है। आप खुद सोचिए इसकी डिग्री कब इक्वल हो सकती है, जब किसी एक्सप्रेशन को हम किसी कांस्टेंट से डिवाइड करें। अगर कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ नंबर्स में कम या ज़्यादा होंगे, लेकिन उनकी वेरिएबल की जो डिग्री है उन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो चलिए इसमें हमको एग्जांपल लेके प्रूफ करना है इस क्वेश्चन को। तो टेकिंग एन एग्जांपल 6x² प्लस 2x प्लस 2, इसको हम डिवाइड करते हैं 2 से। देखिए ये हमारा px है डिविडेंड, और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं डिवाइज़र ये हमारा gx है। जिस देखिए इसमें हमने डिग्री नहीं रखी है कुछ भी, यहाँ पे वो जो है बस एक कांस्टेंट नंबर रखा है। तो अगर इसको हम इससे डिवाइड करते हैं, अगर इसको हम इससे डिवाइड करते हैं 2 से, तो हमारा qx जो है डायरेक्टली यहीं से हम निकाल सकते हैं। ये 3 हो जाएगा x² प्लस ये x बचेगा और ये 1। देखिए हमारे पास ये हमारा qx आ गया। और देखिए डिग्री ऑफ px क्या है, 2 है, और हमने जो निकाला है डिग्री ऑफ qx, देखिए यहाँ भी ये 2 है। देखिए दोनों इक्वल आ गया। अब ये तो प्रूफ हो गया, लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें चेकिंग भी करनी है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि चेकिंग फॉर डिवीजन एल्गोरिथम। चेकिंग करने के लिए वही हम सेम फार्मूला यूज कर देंगे कि पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो हमारा 6x² प्लस 2x प्लस 2 है पी एक्स, वो इक्वल होगा 2 इंटू जो हमारा जी एक्स है, क्यू एक्स हमारा आया है 3x² प्लस x प्लस 1, और रिमाइंडर तो इसमें था ही नहीं तो प्लस 0। इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 6x² प्लस 2x प्लस 2 वही सेम नंबर आ जा रहा है। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इसलिए डिवीजन एल्गोरिथम इज सेटिस्फाइड, क्योंकि हमारा LHS जो है RHS के बराबर आ गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें प्रूव करना है कि जो क्विसेंट की डिग्री है वो हमारे रिमाइंडर की डिग्री के बराबर होनी चाहिए। तो इसमें भी हम एग्जांपल लेके इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। हम एग्जांपल लेते हैं x³ प्लस x को, ये हमने माना px, और gx हमने माना x²। कहने का मतलब कि ये इस क्वेश्चन के लिए हमारा ये px qx है, और ये हमारा, चलिए डिवाइड करते हैं। इसको पहले हम कटाएंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, एक x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, x आ गया। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो आंसर आया है उसकी भी डिग्री 1 है, और जो हमारे पास रिमाइंडर बचा है उसकी भी डिग्री 1 है। तो इस तरह से ये एग्जांपल इस इक्वेशन को मतलब इसको सेटिस्फाई करती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अब चेकिंग करने के लिए, इसलिए फॉर चेकिंग सेम हम फार्मूला वही यूज करेंगे कि पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स
प्लस आर एक्स, हमारा पी एक्स है एक्स क्यूब प्लस एक्स इज इक्वल टू हमारा जी एक्स है एक्स स्क्वायर, हमारा क्यू एक्स आया है एक्स और हमारा रिमाइंडर भी है एक्स। इसको सॉल्व करने पे हमें वही एल एच एस और आर एच एस इक्वल आ जा रहा है, इसलिए यहाँ भी हम लिख सकते हैं कि डिवीज़न एल्गोरिथम इज सेटिस्फाइड। नाउ हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि जो आर एक्स की जो डिग्री है वो 0 होनी चाहिए। इसका मतलब क्या समझते हैं आप कि जो हमारा डिविडेंड है डिवाइजर से या तो पूरी तरह से डिविजिबल हो जानी चाहिए या तो उसका जो रिमाइंडर है वो कुछ कांस्टेंट बच जानी चाहिए, तभी हम डिग्री ऑफ आर एक्स 0 बोल सकते हैं। कहने का मतलब कि ये फुली डिविजिबल हो या उसका रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 आ जाए। तो चलिए इसके लिए भी हम एक अपना एग्जांपल लेते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 हमने ले लिया और जिससे हम डिवाइड करेंगे उसको हम ले लेते हैं मान लीजिए एक्स स्क्वायर। अब इसको लाने के लिए हम देखिए यहाँ पे डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 1। यहाँ पे डिवाइड करने पे इसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब और ये कट जाएगा, बचेगा एक। देखिए जो 1 है इसके साथ कोई तो वेरिएबल नहीं है तो उसकी जो डिग्री है वेरिएबल की वो 0 है। तो वही बोला है कि आर एक्स जो भी है उसकी जो डिग्री है वो 0 होनी चाहिए। आर एक्स नहीं 0 मतलब रिमाइंडर 0 नहीं होनी चाहिए, उसकी जो डिग्री है वो 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पे कोई एक्स का टर्म नहीं है और एक्स का टर्म नहीं है तो उसकी कोई डिग्री नहीं है और डिग्री यहाँ पे क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि क्लियरली द डिग्री ऑफ आर एक्स इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन के अनुसार हम चेकिंग करेंगे इसको वही फार्मूला यूज करके कि पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। पी एक्स हमारा था एक्स क्यूब प्लस 1, जी एक्स हमारा था एक्स स्क्वायर, हमारा क्यू एक्स आंसर आया है एक्स और रिमाइंडर है हमारा 1। इसको सॉल्व करने पे आ गया ये और ये एल एच एस आर एच एस दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए, इसलिए हम इसमें लिख सकते हैं कि डिवीज़न एल्गोरिथम इज हेंस सेटिस्फाइड। और इस तरह हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए थैंक यू।